हरियाणा सरकार और सरपंचों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ई टेंडरिंग के साथ साथ मंत्री देवेंद्र बबली की बयानबाजी से सरपंच इन दिनों खासे नाराज हैं, जिसके विरोध में अब सरपंचों ने सरकार के खिलाफ पक्का मोर्चा लगा दिया है। अंबाला में बीडीओ कार्यालय के बाहर सरपंचों ने धरना देकर सरकार की ई टेंडरिंग नीति और देवेंद्र बबली के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया है। जब हमने काम ही नहीं किया, चोर तो हम तब बनेंगे जब हम काम करेंगे। आप हमें आजमाओ, जैसे वो कहते हैं कि आप आजमाओ, हमें पहले आजमाओ। आपने पीछे आजमाया, अपने चहेतों को आजमाया, आप हमें एक मौका दो। आप इसको ही टेंडरिंग को बंद करो, हमें मौका दो। अगर हमें आपको लगेगा कि सरपंच गलत है, उसके बाद आप लागू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसका मतलब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सरपंच चोर हैं और अधिकारी सही हैं? इसमें नुकसान ये है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने गांव की आपको बात बताऊंगा, क्योंकि जो मुद्दा होगा मेन है ना, जहां से अपने को जड़ पता लगेगी। मेरे गांव में चंद्रपुरी का जो पानी है वो सारा मेरे गांव में कोट कछुआ कला में एक पंप हाउस की बनाया है। अब उसमें मान के चलो आप उसको बनते हुए 4 साल हो गए और वो अब तक अधूरा पड़ा है। अब बारिश आई, मौसम आई, मैं आपको कहूँगा कि आप कोट कछुआ कला में जाके आओ, वहाँ पे ठेकेदार काम कर रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अनिल विज जी का एरिया है, माना जाता है कि हरियाणा के सबसे दबंग और ईमानदार वो हैं। जब उनके काबू में ये ठेकेदार नहीं आ रहे तो सरपंचों के काबू में कहाँ आ जाएंगे? अब तक अगर सरपंच के किसी गांव का अधूरा काम पड़ा होता, इस स्थिति में होता, अब तक तो हमारे कान मरोड़ लिए होते। दूसरी बात, मेरे गाँव में 7 वार्ड हैं, 7 के 7 में सर्वसम्मति हुई, सिर्फ सरपंची का चुनाव हुआ। ऐसे ही पूरे हरियाणा में बहुत से सरपंच जो है सर्वसम्मति से चुने, बहुत सी पंचायतों जो है सर्वसम्मति से चुनी। इसका मतलब ईमानदारी तो है ना। सभी सरपंचों को आप चोर तो नहीं मान सकते। आपको सरपंचों को एक मौका देना चाहिए, उसके बाद आपको आजमाना चाहिए। कलम आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है हम गलत है तो बंद करो, उसमें कम से कम एक मुद्दा तो हो जाए। किसी को चोर कहने से पहले आप चोरी उस पर सिद्ध तो करो कि आप चोर। जब हमने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मेरा मानना है कि टेंडरिंग को रद्द करके हमें पावर देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम चोर हैं या हमसे काम नहीं हो पाता, तो आप ई टेंडरिंग लागू कर देना। ये कौन सा कोई ये बात है कि आप कर नहीं सकते? आपका मेजोरिटी पूरी, आप दोबारा कर देना, कानून ले आना, एक बार हमें आजमाओ, इस ई टेंडरिंग को रद्द करो जी। हमारा सबसे मेन मुद्दा ये, मैंने पहले भी प्रार्थना करी आपके पत्रकार भाइयों से भी, आप यहाँ पे आए हो, सबसे पहले आप ये देखो कि इस ब्लॉक 1 में 103 गांव 102 पंचायतें आती हैं। यहाँ पे बीडीओ साहब है ही नहीं, पंचायत अफसर नहीं है, और कुल 102 गाँव में 8 सिर्फ पंचायत सेक्रेटरी हैं। अब उसके हिसाब से मान के चलो 12 से 13 पंचायतें एक पंचायत सेक्रेटरी को आती है। दूसरी बात, अभी कुछ सरपंच साथी हैं, उनके बैंकों में साइन अपडेट नहीं हुए, कुछ पंचायतों को चार्ज नहीं मिला। 3 महीनों में अभी तक जिसको पंचायत नहीं, अभी तक चार्ज नहीं मिला, कुछ नहीं किया, साइन अपडेट नहीं हुए। बीडीओ साहब आते नहीं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे एडिशनल चार्ज है, नारायणगढ़, बराड़ा और अम्बाला। बराड़ा का मेरे को पता है, नारायणगढ़ का पता है। आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे पता करो। हमारी उससे करने से पहले आप अंदर एक बार, मैं चाहूँगा कैमरा घुमाओ, आप देखो कि कितने पंचायत सेक्रेटरी, कितने जेई, क्या बीडीओ साहब बैठे हैं, क्या पंचायत अफसर है, कौन है? तो सर यहाँ पे क्या नाम है जी, कहाँ से? मेरा नाम तरसेम सिंह है जी, गाँव उगाड़ा। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, अब तक मुझे कोई चार्ज नहीं मिला और साइन अपडेट नहीं हुए। जब भी मान लो यहाँ फ़ोन करूँ, सेक्रेटरी आज है नहीं यहाँ। मुझे कई बार यहाँ बुला लिया, लेकिन सेक्रेटरी मुझे एक बार भी नहीं मिला। और आज सेक्रेटरी मान ले आया था, फ़ोन करके बस दोबारा फ़ोन मिले नहीं मुझे। घर में आ रहा हूँ, आप यहाँ पहुँचो। क्या बोलते हैं अधिकारी जब बोलते बात? अधिकारी यही बोलते हैं, आज हम है नहीं यहाँ। जितनी बार मुझे बुला लिया, एक बार भी मुझे यहाँ मिले नहीं, और मैं ऐसे ही बैठ के ऐसे खड़े होकर चले जाता हूँ। तो चार्ज नहीं मिला, गाँव में समस्याएं आ रही होंगी? समस्याएं तो है जी, गांव में सारी समस्याएं ऐसे ही पड़ी है। जब 2 साल से पंचायत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ गांव में। गांव में नालियाँ ब्लॉक पड़ी है, क्या काम कैसे लगाएं? अपने पास कुछ है ही नहीं काम। तो जब लगाएंगे, मान लीजिए जो दिहाड़ी वाले लगाने हैं, उन्हें पेमेंट भी देनी है, अपने पास से पेमेंट कब तक देंगे जी हम?